क्लास में हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं, पहले एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं कि दो हम ग्लास लेते हैं और दोनों ही ग्लास में हम वाटर की मात्रा समान रखते हैं। दोनों ही ग्लास में वाटर का जो अमाउंट है वह 1 लीटर के बराबर। और हमें जैसा कि मान लीजिए शरबत बनाना, तो दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों को कहते हैं शरबत बना के लाइए। तो एक स्टूडेंट जो चीनी का मात्रा देता है वो 50 ग्राम है और दूसरा जो स्टूडेंट है उसमें 100 ग्राम चीनी है। तो हम यदि आपसे पूछे कि बताइए कि किसमें मिठास अधिक है, तो आप नेचुरली कह उठेंगे कि नहीं, 100 ग्राम जिसमें चीनी है उसका मिठास ज़्यादा है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि और जिस कंपोनेंट की मात्रा अधिक होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो या हम एग्जाम्पल के मदद से देखें कि किसका कंसंट्रेशन अधिक है। तो जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होगी, ये कहने का सेंस जिसमें सॉल्यूशन का मात्रा सॉल्यूट का मात्रा अधिक होगा उसका कंसंट्रेशन अधिक होगा। तो यह हमने समझा। इसको यदि हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहता है सॉल्यूट की मात्रा यदि गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में अधिक होगी तो उसका कंसंट्रेशन अधिक हो, यदि कम होगा तो कम होगा। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो किसी दिए गए घोल में, विलयन में, किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट की मात्रा होगी उसे हम उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहेंगे। तो हम यदि इसका डिफिनीशन लिखें तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given quantity of solution is called concentration of solution। अब है कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे हम अभिव्यक्त करते हैं, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कंसंट्रेशन यूनिट्स का यूज करते हैं। आप लोग कहेंगे कि कंसंट्रेशन यूनिट्स किसे कहते हैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिस यूनिट्स का हम यूज करते हैं उसे हम कंसंट्रेशन यूनिट्स कहते हैं। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स किसे कहेंगे? आइए हम लिखते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। द यूनिट्स which are used to express concentration of solution are called concentration यूनिट्स कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को जिसमें अभिव्यक्त करते हैं। और कौन कौन सा कंसंट्रेशन यूनिट्स है जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को
अभिव्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला है मोलैरिटी, फर्स्ट वन इज मोलैरिटी, सेकेंड वन इज मोलैलिटी, तीसरा है मोल फ्रैक्शन, चौथा है नॉर्मेलिटी, पांचवा है ग्राम पर लीटर, और छठा है परसेंटेज। तो ये कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, ये सब कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम पर लीटर क्या है, परसेंटेज क्या है। पहला है मोलैरिटी। मोलैरिटी किसे कहते हैं? तो मोलैरिटी कहते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में जितना हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। एक लीटर पर लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल्स सॉल्यूट का डिजॉल्व करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called मोलैरिटी। उसे मोलैरिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute upon volume of solution in liter, volume of solution in liter। कहता है मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे और मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, प्रॉब्लम, और इसके मदद से हमें और क्लियर हो जाएगा मोलैरिटी के बारे में। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन in which 5 gram NaOH was dissolved in 450 ml of water। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के मदद से हम इसको और क्लियरली देखेंगे, इससे और क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि NaOH सॉल्यूट है जिसका मास 5 ग्राम है और 450 ml 450 ml
सॉरी यह सॉल्यूशन है। 450 ml यह सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का जो क्वांटिटी है 450 ml है। 5 ग्राम NaOH यह सॉल्यूट का अमाउंट है। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम उसे सावधानी पूर्वक समझ करके पढ़ते हैं, समझते हैं कि उस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है, और फिर हम जब इसे फॉर्मूला में दे देंगे तो वह न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वह ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मास ऑफ NaOH जो दिया हुआ है वह 5 ग्राम के बराबर है। तो हम इसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, और मोल में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास NaOH का जो होगा वह 23 + 16 + 1 ग्राम पर मोल के बराबर होगा, यानी 40 ग्राम पर मोल के बराबर। मोल का हम निकालेंगे 5/40 = 1/8 = 0.125, और ये यहाँ जो सॉल्यूशन है वह ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू यह जो हो जाएगा वह 450/1000 लीटर, और यह हो जाएगा 0.45 लीटर के बराबर हो जाएगा। अब इस दोनों डाटा को जब हम इस फॉर्मूला में रख देंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मोलैरिटी इक्वल टू 0.125/0.45। हम इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो यह हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = again 5 × 5 = 5 × 18 and it is equal to 0. जो है वह 278 के बराबर आता है। 0.278 के बराबर इसकी मोलैरिटी होती है। यानी यह जो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है उसका जो मोलैरिटी होगा वह 0.278 के बराबर होगा, जो इसका क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होगा। और आज का क्लास इसी के साथ खत्म होता है। धन्यवाद।